की खास पेशकश में हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। 4 दिन बाद सोनाली फोगाट की मौत की मिस्ट्री सुलझ गई है। 24 सेकंड के वीडियो ने गोवा पुलिस को सोनाली की जान लेने वालों तक पहुंचा दिया। खुलासा हुआ है कि सोनाली फोगाट को मौत से पहले ड्रग्स दिया गया और फिर इसकी ओवरडोज से सोनाली की जान चली गई। सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ड्रग्स के अलावा कुछ और एंगल से भी मामले की जांच जारी है। उन्होंने बताया है कि ये एक कोई सिंथेटिक ड्रग थी जिसका नाम उन्होंने हमेशा अभी तक नहीं बताया। उससे उसको कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने बताया कि जब उसको उठा रहे थे टॉयलेट से उस समय उसके ये एब्रेजन मार्क्स। सोनाली फोगाट के भाई ने जो शक जताया था, गोवा पुलिस ने उस पर मोहर लगा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही गोवा पुलिस ने जांच की कड़ियां जुटाई और फिर साफ कर दिया कि सोनाली फोगाट की मौत का जिम्मेदार उसका पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर है। इन्हीं दोनों ने सोनाली फोगाट को गोवा के एक क्लब में सिंथेटिक ड्रग्स दिया था। एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। गोवा पुलिस का दावा है कि 22 अगस्त की रात सोनाली फोगाट को जबरदस्ती लिक्विड में ड्रग्स पिलाया गया। इसके बाद सोनाली के कदम लड़खड़ाए तो 23 अगस्त की सुबह 4:27 पर सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को वॉशरूम ले गया। 30 अगस्त के 6:30 बजे सुधीर सांगवान ने सोनाली को वॉशरूम से बाहर निकाला और फिर 23 अगस्त की सुबह वो गोवा के एक रिजॉर्ट में मृत पाई गई। ये सीसीटीवी वीडियो गोवा के उसी क्लब का है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है सोनाली फोगाट ठीक से चल नहीं पा रही हैं और एक शख्स उन्हें अपने साथ ले जा रहा है। कुछ और लोग वहां मौजूद हैं। ये शख्स सोनाली को कुछ दूर ले जाके फर्श पर लिटा देता है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहाँ करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज़ पिलाया है, कहाँ पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में गोवा पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए, कलीज नाइट के सीसीटीवी फुटेज बरामद किए, द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में काम करने वालों से पूछताछ भी की गई और फिर सीसीटीवी की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सोनाली की तबीयत ड्रग्स की डोज दिए जाने से बिगड़ी, जिसके बाद अगली सुबह दम तोड़ दिया। सवाल आया था संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फिर जांच हुई, पोस्टमार्टम हुआ, इंजरी के निशान हुए, जब खुलासा हुआ, कबूल भी किया उन्होंने कि उन्होंने ड्रग दिया। क्या लगता है क्यों दिया होगा, क्या कारण रहा होगा? क्योंकि कई सवाल पहले भी उठ रहे थे उन पे, परिवार को अलग भी कर दिया था उन्होंने। जी, लेकिन ये आगे की तो पुष्टि गोवा पुलिस उनसे ही कबूल करवाएगी कि उन्होंने क्यों दिया, किस पर्पज़ से दिया, उनका मेन मोटिव क्या था, प्रॉपर्टी थी, चोरी से बचने का था या क्या था। सोनाली फोगाट को ज़बरदस्ती ड्रग्स दिए गए थे और इस बारे में गोवा पुलिस मेरे हिसाब से सही दिशा में जा रही है और सही हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। केमिकल से लैबोरेटरी में बनाए जाने वाले नशीले पदार्थ को सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। इसका चलन आजकल पब और नाइट क्लब में बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को कौन सी ड्रग्स दी जिसकी डोज ने उनकी जान ले ली। एनसीबी के मुताबिक मिथाकोलोन, एम्फेटामाइन, MMDA,
LSD और म्याऊ म्याऊ सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं में से कोई ड्रग्स लिक्विड के तौर पर सोनाली फोगाट को दिया गया होगा। वो उस वक्त सुधीर सांगवान की साजिश को समझ नहीं पाई होंगी और फिर सुध-बुध खो बैठी। सोनाली फोगाट के परिवार का दावा है कि जांच आगे बढ़ेगी तो कई और बातें निकलकर सामने आएंगी। मौत की वजह क्या है, क्योंकि तमाम चीज़ें आपने देखी हैं, अचानक से सब कुछ हुआ, गोवा में थी, और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसको क्या कैसे देख रहे हैं? उसको सर ये प्री प्लान तरीके से मर्डर किया है उन्होंने। यहाँ से प्री प्लान तरीके से ले जाया गया है सोनाली फोगाट जी को। वहाँ कोई शूटिंग वगैरह कुछ नहीं था। उनके साथ मतलब एक साजिश रची गई थी, साजिश के तहत उनका मर्डर हुआ है। क्या लग रहा था, आप लोगों को पता था ऐसा प्री प्लान है कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं सर, पहले हमें नहीं पता था। अगर पता होता तो सोनाली फोगाट जाती नहीं उनके साथ, पीए के साथ वहाँ। सोनाली फोगाट गोवा में एक शूट के लिए पहुंची थी और 27 अगस्त को उन्हें वापस लौटना था। जिस वक्त सोनाली गोवा गई तब उनके साथ सिर्फ पीए सुधीर सांगवान था। आरोपों के मुताबिक सुखविंदर भी सुधीर सांगवान के साथ मर गया और फिर नाइट क्लब में सिंथेटिक ड्रग्स पिला दिया। हालांकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब पुलिस पूछताछ के दौरान उगलवाएगी। मसलन, क्या सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट भी पहुंचाई गई? क्या सोनाली फोगाट का गला घोटने की कोशिश की गई? कौन कौन और उनके साथ जुड़ा हो सकता है? और सबसे अहम सवाल, ड्रग्स देने का असल मकसद क्या था? पुलिस को शक है कि सोनाली की संपत्ति पर उसके पीए सुधीर सांगवान की टेढ़ी नजर रही होगी। क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। प्रॉपर्टी का चक्कर होगा, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहता था। परिवार वालों से उनको मिलने नहीं दिया जाता था सोनाली फोगाट। वो बिल्कुल साई की तरह उनके साथ ही रहता था। हमें लग रहा है कि प्रॉपर्टी का भी कुछ हो सकता है। प्रॉपर्टी का विवाद आएगा। कोई भी आदमी अपना घर परिवार छोड़ के किसी दूसरे के पास रहेगा तो फायदे के लिए रहेगा। उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, और वो आदमी छोड़ के यहाँ रह रहा है अकेली औरत के। सोनाली फोगाट की मौत की खबर जब सामने आई तो पहले हार्ट अटैक को वजह माना गया, लेकिन पुलिस जांच आगे बढ़ी तो सुधीर सांगवान सवालों के घेरे में घिर गया। सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस 22 अगस्त और 23 अगस्त की रात पार्टी में मौजूद कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है। कर्लिस में एक एम्प्लॉय ने बताया कि कुछ 2 लड़कियां और भी थी जिनका केक काटते हुए वहां पर कुछ उनके अटेंडेंस ने देखा है। उनको भी हम इंटरोगेट करेंगे। जब कर्लिस से लेके गए हैं तो उस टैक्सी ड्राइवर को भी ढूंढ लिया। उसको हम स्टेटमेंट देंगे कि उसने किस हालत में वो कर्लिस से होटल में लेके गया और कौन एक जो होटल से उसको लेके गया उसका भी ड्राइवर का हम जैसे ही हमें मिलेगा उसका स्टेटमेंट नंबर हमको मिल गया। सोनाली फोगाट के घर वाले गोवा पुलिस की जांच से फिलहाल संतुष्ट हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कई और राज सामने आएंगे। यही वजह है कि सोनाली के भाई अभी सीबीआई जांच नहीं चाहते। हालांकि करीबियों का कहना है कि अगर सुधीर सांगवान ने कुछ और नहीं उगला तो फिर सीबीआई जांच की मांग की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर हम सीबीआई जांच करवा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर। हाँ, और गोवा पुलिस हमें सही कोऑपरेट नहीं करेगी ना तो हम सीबीआई जांच के लिए हमारे कदम उठाएंगे जी। ठीक है, हमें कहीं भी कुछ भी करना पड़े हम तैयार हैं। इसके लिए तैयार हैं। हमें हमारे परिवार को इंसाफ चाहिए, कैसे भी चाहिए। गिरफ्तारी से खुश हैं आप या और कुछ? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हैं। सोनाली फोगाट के घर वालों का आरोप है कि सुधीर सांगवान पहले से ही साजिश रच रहा था और सोनाली इसके बारे में इनडायरेक्ट तरीके से कई बार इशारे भी कर चुकी थी। जेठ कुलदीप फोगाट तो यहाँ तक कहते हैं कि सुधीर सांगवान दुनिया के नजरों में सोनाली को अपनी बीवी बताता था। ना कि सोशल मीडिया पर डालता कि ये मेरी वाइफ है, इस तरीके की बात कोई थी? वो ऐसा था, वो फ्लैट की बात थी। वहाँ एक फ्लैट किराए पे लिया था उसने। ये सोनाली फोगाट मेरी वाइफ है, वो किराए पे एक फ्लैट लिया था। उसमें काफ़ी सामान था जो सोनाली फोगाट का था। कई लाखों का सामान खरीदा था। उसमें रहे थे। एक फ्लैट उस सोनाली फोगाट का नोएडा में भी है और वो नोएडा वाला फ्लैट भी कह रहा है वो सोनाली फोगाट का नहीं है, मेरा है। वो भी फ्लैट अपना वो उस पर बता रहा है अभी मेरा है, मेरे मैंने खरीदा है। तो उसके पास पैसे कहाँ से आए? वो एक नौकर आदमी है जो नौकरी करता है। वो गुड़गांव जैसे शहर के अंदर फ्लैट खरीद सकता है क्या 3 साल के अंदर? सोनाली फोगाट के साथ 3 साल तक काम कर चुके ऋषभ का दावा है कि सुधीर सांगवान किसी को भी सोनाली के आसपास भटकने नहीं देता था। यहाँ तक कि सोनाली का फोन भी अपने पास रखता था। वो फ़ोन नहीं उठाने देता था, खुद उठाता था फ़ोन।
उठा के कहना नहीं वो तो बिजी हैं, बात नहीं कर सकती, तो परिवार वाले भी कितनी बार फ़ोन करेंगे। मिलने आते थे, सगा भाई भी जब वेटिंग में रहता था तो सोच लो, कंट्रोल तो कर ही रखा था। सुधीर सांगवान ने ही पूरी फिल्म बनाई है, वहाँ गया वो उसको लेके उसको जहर दिया है, गला दबाया है या फिर नाक दबा के मारा है, सुधीर नहीं मारा है। सुधीर सांगवान है, वही साथ गया था, पिए, हाँ वही साथ था और वो अंदर है। अब दिल तो उसका इतना मजबूत हो गया था, कोई मतलब ही नहीं है कि हमने ये अंदाजा लगा लिया था कि वो हार्ट अटैक नहीं है। परिवार का आरोप है कि सोनाली फोगाट के शरीर पर ब्लंट कट के निशान मिले हैं, जो कि गहरी चोट के होते हैं। पुलिस इन ब्लंट कट को लेकर भी सुधीर सांगवान से सवाल कर सकती है, तभी साफ हो पाएगा कि सोनाली फोगाट को ड्रग्स देने के अलावा 22 अगस्त की रात से लेकर 23 अगस्त की सुबह तक क्या क्या किया। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ हिसार से राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। पोस्टमार्टम के बाद सोनाली फोगाट का शव हरियाणा के हिसार पहुंचा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। सोनाली फोगाट को जब बेटी ने कंधा दिया तो हर आंख से आंसू निकलने लगे। किस तरह लोग सोनाली फोगाट को देखने के लिए उमड़े, रिपोर्ट देखिएगा। अगर सोनाली फोगाट के घर वाले हत्या के साजिश का आरोप नहीं लगाते तो शायद गोवा पुलिस ड्रग्स दिए जाने की जांच नहीं कर पाती। अगर सोनाली फोगाट के घर वालों ने पीए सुधीर सांगवान पर केस ना कराया होता तो शायद सोनाली की मौत की असली वजह सामने नहीं आ पाती। जिस गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत को पहले हार्ट अटैक माना था, वही अब सोनाली को ड्रग्स दिए जाने की बात कह रही है। पहले आईजीपी और फिर गोवा डीजीपी सोनाली की मौत का ड्रग्स कनेक्शन मान रहे हैं। प्रिलिमिनरी पूछताछ में ये आया, सीसीटीवी स्कैनिंग्स की गई, इन सब को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके हम इस नतीजे पर पहुंचे माइन्यूट एनालिसिस के बाद कि शायद इनको कोई इस तरह की नॉक्शियस सब्सटेंस दिया गया है जो कि सीसीटीवी से भी नजर आता है। 15 साल की बेटी ने मां को कंधा दिया तो आंखें जार जार हो गईं। हिसार की फिजा में सोनाली फोगाट अमर रहे के नारे गूंजने लगे। सोनाली के गुनहगारों को सख्त सजा दिए जाने की मांग होने लगी। सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर अब उनके फार्म हाउस पर जिस तरीके से आप तस्वीरों में देखें पहुंच चुका है और यहाँ जितने भी उनके जो रिश्तेदार कहें, गांव वाले या उनके जितने भी समर्थक हैं कहा जाए, आसपास के तमाम लोग यहाँ मौजूद है। जिस तरीके की तस्वीर थी, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, 302 का जो मामला था गोवा में दर्ज हुआ था, जिससे एक सवाल खड़े हो गए थे कि आखिरकार जिस परिस्थितियों में मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके का जो कहा जाता है ब्लंट इंजरीज थी, उसके बाद धारा जो बदल गई थी और अब पुलिस उस मामले को उसी तरीके से जाँच कर रही है। हालांकि हरियाणा सरकार ने भी कहा था कि जिस तरीके से सीएम ने कि अगर सीबीआई जाँच चाहता है तो उसकी रिकमेंडेशन भेजेंगे। हालांकि परिवार जाँच से संतुष्ट है। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं इस वक्त जिस तरीके में माहौल है घर का, ये कहा जाए कि तमाम परिवार के लोग यहाँ हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इससे पहले जब हम परिवार वालों से बात कर रहे थे उनका कहना था कि उनको प्री प्लान करके इस तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया, लेकिन ये किसने की है ये नहीं मालूम। लेकिन जांच से भी वो संतुष्ट हैं, सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी तस्वीर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो पार्थिव शरीर है कुछ देर बाद यहाँ से जो ऋषिनगर हिसार में शमशान घाट है वहाँ जो अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले की तस्वीर ये है कि पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है और जिस तरीके से परिवार के लोग हैं जो अंतिम दर्शन है वो करने तमाम लोग गाँव के हो या आसपास के तमाम वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। सोनाली फोगाट की इकलौती बेटी यशोधरा खामोश मां को देखकर दहाड़े मारने लगी। 2016 में यशोधरा के पिता का देहांत हो गया था। अब मां के जाते ही बेटी की दुनिया उजड़ गई।